हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए आपको देख सकते हो, ये हमारे पास पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेपर 1 ले रखा है। अब पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की जो लैंग्वेज का पोर्शन होता है उसमें 20-21 का फ़र्क होता है। थोड़ा सा भाषा का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अप डाउन होता है, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, पेडागॉजी भी सेम आती है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 के लिए अलग पेडागॉजी आ जाएगी, पेपर 2 के लिए बहुत टफ पेडागॉजी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं, आपको लग रहा है 2 क्यों हैं, तो ये संस्कृत है। आपको पता होगा, अगर जो लैंग्वेज होती है फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड में मैंने संस्कृत लिया था, जिसकी वजह से ये जो अलग से आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें संस्कृत होता है, और इसमें भी 2 संस्कृत होती हैं। पिछली बार मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। सीटेट का एग्ज़ाम होने से पहले 2 महीने पहले भी मैंने बता दिया था, बहुत हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताती कि भाई आप लोग लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखिएगा जब गोला फिल करेंगे, या फिर इसको टिक करने से पहले, नहीं तो बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हिंदी देखने को मिलती हैं, 2 इंग्लिश होती हैं और 2 संस्कृत होती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होता है कि आपको कौन सी हिंदी करनी है। उसके लिए मैंने बस एक शॉर्ट टिक आपको बताई थी कि जैसे आप कर रहे हैं, आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है, तो भाई आप देखो जहाँ पे आपको हिंदी दिख जाए, ठीक है, 2 हिंदी दिखेंगी, एक में लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट, एक में लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड। तो पहली वाली हिंदी करनी है, सेकंड वाली हिंदी नहीं करनी है। और अगर लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो आपने जैसे इंग्लिश लिया है, ठीक है, या संस्कृत लिया है, तो जो इंग्लिश बाद में आएगी, अगर दूसरे वाले लैंग्वेज में यानी लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश को लिया है, तो पहली आपको इंग्लिश छोड़नी है और पहली संस्कृत छोड़नी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट में अगर हिंदी लिया है तो पहली वाली हिंदी करेंगे, सेकंड में संस्कृत लिया है तो सेकंड वाली संस्कृत करेंगे, इंग्लिश लिया है तो सेकंड वाली इंग्लिश करेंगे। बस इतना आप ध्यान रखो, बाकी चीज़ें गलत नहीं होंगी। जब मैंने भी पेपर दिया था तो मुझे भी ये डाउट रहता था कि कौन सी हिंदी करेंगे, जब पता चला कि भाई 2 हिंदी हैं, 2 इंग्लिश है, 2 संस्कृत है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें माइंड में बिठाई और एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बिल्कुल गलत नहीं हुआ था। तो गोला भरने में और ये चीज़ें करने में भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपने पता लगे 2-3 महीने पूरा पढ़ा, पूरी चीज़ें आपकी यहाँ पे व्यर्थ हो जाती हैं। तो ये चीज़ें भी माइंड में आपको बिठा के चलना है, गोला कैसे भरना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारा टिक कर लिया फिर सोच रहे हैं लास्ट में गोला भरना है, वो भी आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ें बाद में आपको हम जो है बताते रहेंगे जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं, जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों ने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश। अब मुझे भी लगा कि भाई यहाँ से फ्री के नंबर मिलते हैं, समझो, ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। 30 नंबर तो फ्री के समझो जो पैसेज वाले हैं। 15 नंबर का पैसेज आपकी हिंदी में आएगा, 15 नंबर का सेम ऐसे ही पैसेज आपको सेकंड लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, आपने इंग्लिश लिया हो या संस्कृत लिया हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे संस्कृत की, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत दोनों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको पैसेज सॉल्व कैसे करना है। बाकी पेडागॉजी की भी हम बात करेंगे। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के जो पेडागॉजी होती है उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, सॉरी, पेडागॉजी नहीं, उसका जो पैसेज होता है। अब पैसेज में क्या नहीं करना है भाई आपको, लेकिन ध्यान पूरा देना है, ठीक है। मैंने तो नहीं किया था ये चीज़, लेकिन आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ आया हुआ है, और कोई ज़रूरी नहीं है आपके, जब आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आपके साथ भी इतना छोटा पैराग्राफ है, कभी कभी इतना बड़ा भी आ जाता है। लेकिन हिंदी के प्रश्न में प्रश्नों के उत्तर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। जब आप खुद से करेंगे, 2-4 प्रीवियस ईयर में करके देख लो, आपको लगेगा भाई ये तो फ्री के नंबर ही हैं। और रही इसमें व्याकरण की बात, तो 2 से 3 क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और जैसे आपका हो गया ये विशेषण विशेष्य, ठीक है, जो डॉट वाला बीच में होता है। इतने मतलब बेसिक लेवल की ग्रामर आती है कि आप बिना पढ़े भी कर लेंगे। लेकिन अगर बेसिक ग्रामर भी आपकी नहीं आपको आती है तो फिर थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, इनको जाने मत दीजिएगा। मतलब कोशिश ये करना है 15 में कम से कम 12-13 नंबर तो आपके श्योर ही मिल जाएँ। इससे ज़्यादा ही कोशिश करिएगा, क्योंकि पेडागॉजी में कितना भी आप अच्छे से तैयार करो, 2 से 4 नंबर यहाँ पे कट ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है, यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा कहानी टाइप से, ठीक है, यानी गद्यांश मिलेगा, और दूसरा आपको मिलता है इस तरह से, ये आप देख सकते हो कविता टाइप से मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदानों से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गर्व पाया अपने स्वाभिमान से, मिली आज़ादी हमें वीरों के बलिदान से, ठीक है। ये पैराग्राफ आपने देखा। अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, कहते हैं किसी भी जो प्रश्न होता है उसका उत्तर, अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है तो प्रश्न में ही उसका उत्तर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से होगी। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे आपने मन में पढ़ा चीज़ें, तो शायद उत्तर वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी पढ़ा है ना, अब इस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं पढ़ सकते हो, ये तो है।
लेकिन जैसे मैंने पढ़ा है, आप थोड़ा सा अपना वॉइस ऐसे पढ़ो कि आपको खुद सुनाई दे वो चीज़ें और रिकॉल हों। तो फिर जब क्वेश्चन आप करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, मिली आज़ादी हमें वीरों के बलिदानों से, यानी पूरा श्रेय किसको दिया जा रहा है, वीरों को। अब नीति में प्रत्यय क्या है, जैसा कि मैंने बताया उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर भाई ये आपको नहीं आता है तो आप तैयार कर लो, क्योंकि ये जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधियाँ हैं, थोड़ा बहुत समास है और विशेषण विशेष है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है, हिंदी लिया हो या संस्कृत लिया हो। तो ये थोड़ा नहीं आता है तो आप जो इसको पढ़ लीजिएगा। अब जैसे नीति है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता है नीति इक प्रत्यय है ना, तो यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया था, वीरों ने भाई आहुति दे दी थी, बलिदान किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी की पेडागोजी की, ठीक है, तो इसमें जैसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं पेडागोजी में, आपको एक चीज़ तो बहुत ध्यान रखनी है, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाओ। क्यों ले जाओ, क्योंकि बच्चे जब आसपास की चीज़ों को देखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। बच्चे अपने इन्वायरमेंट से जो है एब्जॉर्ब करके, या फिर उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को देख करके बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, अगर पेड़ बता रहे हैं तो पेड़ों के पास हम ले जाएं उनको, ठीक है, तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही होगा कि पेड़ हम बता रहे हैं, बोर्ड पे बना रहे हैं, या पेड़ों के पास हम ले जा रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो पेड़ों के पास हम ले गए। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चे जहाँ पे करके सीख रहे हैं खुद से, ठीक है, वो वाला ऑप्शन आपको सबसे पॉजिटिव ले जाना है। जहाँ पे बच्चा खुद करके सीख रहा है, या उसको ये जो प्रकृति के आसपास आप ले जा करके उसको कुछ बता रहे हैं, वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया है, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। मेरे भी 2 से 3 नंबर इसी नहीं में गए हैं। अब नहीं में कैसे गए हैं, हम लोगों को लगता है कि टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, टाइम बचाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में ये नहीं छूट जाता है। अब ये जब नहीं छूटता है ना, तो हम सबसे पॉजिटिव, वही हमने सीख रखा होता है, जो सबसे पॉजिटिव हो, जो सबसे पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे जो हमें सबसे नेगेटिव है उसको देखना है, पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, मैंने एग्जाम हॉल में ये टिक लगाया था, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव था। और यहाँ पे क्या चाहिए था, नहीं है, तो मेरा ये गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था, क्योंकि मैंने सबसे पॉजिटिव लगाया था। अब अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा नहीं हम देख लेते तो 1 नंबर हमें मिल जाता। तो ये नहीं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। बाकी कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं है, जो लगे कि बच्चा जिसमें सबसे कम सीख रहा है भाई वही सबसे नेगेटिव है। जिसमें लगे कि बच्चा भाई प्रकृति के एनवायरनमेंट से जुड़ कर सीख रहा है, कुछ करके सीख रहा है, कुछ उसे विजुअली दिखाया जा रहा है, बाल साहित्य वगैरह हैं, पहेलियाँ हैं, तो इनके माध्यम से बच्चा बहुत एक्टिव होकर सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव आपको रखना है ध्यान। बाकी हिंदी और संस्कृत में अब कुछ और चीज़ें ऐड हो गई हैं, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्राकृतिक उपागम। तो पिछली बार इसका वीडियोस मैंने इनके जो है 1 या 2 वीडियो मैंने अपलोड करे थे, उनमें कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी इस बार ऐड करके मैं 1-2 वीडियो उसके डाल दूंगी। जैसे कि हो गया प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, तो आप देख रहे हो इसमें भी प्रत्यक्ष विधि है, इसमें भी प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। श्रव्य भाषिक विधि इसमें भी है, इसमें भी है। तो कभी कभी हो जाता है, अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली जो टैग वर्ड्स हैं, अगर 5 टैग वर्ड्स आपने सीख लिए कि भाई प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्राकृतिक उपागम क्या होता है, श्रव्य भाषिक विधि क्या होती है, और संप्रेषणात्मक अधिगम क्या होता है, ये उपागम क्या होता है, तो फिर लगभग जैसे कि ऑप्शन सेम होते हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे से उसको टिक कर लोगे, ठीक है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, सहपाठी मूल्यांकन क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो, जैसे हिंदी भी है, अच्छा हिंदी का ट्रांसलेट नहीं होता है सामने। अगर आपने लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को चूज़ किया है तो हिंदी का जो है, हिंदी इंग्लिश में नहीं दिया होता है। वैसे नॉर्मल CDP में क्या होता है, ये हिंदी ये उसी का ट्रांसलेट करके दिया होता है, ठीक है। मैथ में भी होता है, EVS में भी होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में नहीं होता है ऐसा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि प्रारूपण जो वर्ड है, अगर आप इसका इंग्लिश पढ़ो ना तो आपको समझ में आएगा कि प्रारूपण क्या होता है। तो इसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर लेंगे, जितना ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर को आप करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके समझ में आएंगी। मौखिक प्रवाह अभ्यास क्या होता है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास क्या होता है, समग्र भाषा पद्धति क्या होती है, ठीक है, स्थिति परक उपागम क्या होता है, व्याकरण अनुवाद क्या होता है, ठीक है, तकनीक सिद्धांत क्या होता है, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत क्या होता है। बाकी जो चीज़ें हैं
जैसे कि बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसे कहते हैं। तो ये नॉर्मली जब आप पढ़ेंगे ना आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, फिर आप व्याख्या देखेंगे तो आपको समझ में जैसे आ गया समग्र भाषा पद्धति क्या है, आप उसको नोट डाउन कर लो तुरंत से। जिससे भाई अगर ये समग्र भाषा पद्धति कहीं और दिया हो तो कम से कम आप ऑप्शन को ही काट लो कि भाई समग्र भाषा पद्धति तो ये होता है, ये नहीं होता, काट दिया आपने। फिर आपको जैसे पता चल गया कि भाई निष्क्रिय श्रवण ये होता है, ठीक है, तो आपने उसको काट दिया। कम से कम आप ऑप्शंस को काटना ही सीख जाएंगे। तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप पेडागोजी पे समझ बना पाएंगे। और किसी भी क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे हो ना तो इतने अच्छे से पढ़ो कि आधा प्रश्न का जो प्रश्न पढ़ रहे हो उत्तर आपको वहीं पे मिल जाए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप बहुत अच्छी तरीके से किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो आधा उत्तर तो आपको वहीं पे मिल जाता है। तो इतने अच्छे से आपको पढ़ना है। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए संस्कृत का दूसरा रखते हैं क्या, यहाँ पे हिंदी का ही हो पाएगा। हाँ, संस्कृत का नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे यहाँ पे हमें संस्कृत में, क्योंकि हिंदी में तो कुछ नहीं था, संस्कृत में अब हम, क्योंकि संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो संस्कृत में हम भाई आंसर कैसे निकालेंगे जब पढ़ना नहीं आता। तो ये तो रही बात संस्कृत की, तो उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि संस्कृत हमें पढ़नी नहीं आती तो उसमें से हम प्रश्न को कैसे छांटेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई और आपको कुछ पूछना हो या किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए हो जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको उसका वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।